पिछले एपिसोड में हमने देखा कि इससे पहले कि ब्लैक स्पेल कोई नया जादू करे, बच्चों की सोसाइटी में करम और धर्म दो नए इन्फ्लुएंसर्स आए हैं जिनकी रील्स अभी इतनी चल नहीं रही हैं। सोसाइटी में बच्चों को देखकर उनके मन में ये आइडिया आता है कि क्यों ना बच्चों के साथ रील्स बनाई जाएं। पीपी और ब्लैक स्पेल इसके बारे में बात करते हैं। ब्लैक स्पेल अपने मैजिक से बच्चों को ये आवाज देती है कि वो गेम्स की बजाय बॉक्सिंग पर ध्यान दें और सारे बच्चे टिक्शन को बॉक्सिंग करने के लिए फोर्स करते हैं। हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि जो आवाज उन्हें सुनाई दी थी वो ब्लैक स्पेल की मैजिकल आवाज थी। कैसा लग रहा है कैनवस बोर्ड पे काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। वैसे तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी है। वो कौन सी दीदी? यही कि तुम कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हो, इसीलिए तो आर्ट करते हो। नहीं दीदी, मैं तो फोन भी देखता हूँ, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड। मम्मा ने अलार्म लगा के रखा है 15-15 मिनट का। अच्छी बात है, क्योंकि ये फोन भी किसी एडिक्शन से कम थोड़ी ना है। अब दीदी क्या करें? और पता ही नहीं चलता हम कब अपना कीमती वक्त वेस्ट कर देते हैं। नहीं नहीं दीदी, मैं तो फुल ध्यान रखता हूँ। मम्मी के डर से अपने आप ही फोन छूट जाता है। अच्छा है, पेरेंट्स का थोड़ा सा डर बच्चों को कुछ ना कुछ तो बना ही देता है। जी दीदी। बाकी गैजेट्स यूज करो, अच्छी बात है, लेकिन हमें इनको कंट्रोल में रखना है, ना कि अपने आप को गैजेट्स के कंट्रोल में लेकर आना है, ठीक है? अच्छा दीदी, सबको भंगड़ा सिखा रहा था मैं कल। अरे वाह, तुम कब से भंगड़ा कोच बन गए? भंगड़ा कोच नहीं दीदी, जो स्कूल में स्टेप्स सिखाए वो मैंने दोस्तों को सिखा दिए। वेरी गुड। अगर हमारे पास कोई टैलेंट है, कोई स्किल है और कोई नॉलेज है, अगर हम किसी और के साथ शेयर करते हैं, एक तो वो इम्प्रूव होती है और बढ़ती भी है। जी दीदी, लेकिन टिक्शन का तो अभी भी 0 स्टेमिना है। जिम जाने का कोई फायदा नहीं, हर चीज में थका रहता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हो जाएगा ठीक। हमने टिक्शन को बॉक्सिंग सीखने को कहा है। बॉक्सिंग? अब तुम्हें वो भी आती है? नहीं, आती नहीं है। तो फिर? पता नहीं, किसी की आवाज आई थी कि बॉक्सिंग सीखो। आवाज किसकी थी? पता नहीं, दिखा तो कोई नहीं। दिखा नहीं? तुमने देखा नहीं कि कौन था? देखा था, लेकिन कोई था ही नहीं। तो हमें लगा कि कोई ऐसी आवाज दे गया होगा। ऐसे कैसे पता चल जाएगा शेर सिंह, क्योंकि वो तो मेरी ही आवाज थी। बॉक्सिंग मर्दों का काम है। ये बच्चे बहुत ढीठ हैं, कोई ना कोई प्लानिंग करते ही रहते हैं। हाँ, तो मैं कौन सा कम हूँ? तुम बस देखते जाओ क्या करती हूँ मैं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। इससे पहले ये इन्फ्लुएंसर्स बच्चों को अपनी तरफ कर लें, कुछ प्लान बनाओ, सोचो। सोच लिया। क्या सोचा, बताओ। वो सीक्रेट है। कोई प्लान हो इनके पास तो ये बताएं। सीक्रेट। पहले इन 2 इंस्टाग्रामर से तो निपट लें। यार तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ यार, एक हफ्ता मौसी के पास आए तो कुछ ना कुछ फायदा तो लेके जाएंगे। लास्ट टाइम हमें सिर्फ इसलिए प्रमोशन नहीं मिली क्योंकि हमारे फॉलोअर्स कम थे। हाँ यार, अब चप्पल साफ करने वाले कंपनियों को भी फॉलोअर्स चाहिए। मैंने तो उस दिन के बाद अपनी चप्पल भी साफ नहीं की। कोई बात नहीं, चप्पल स्प्रे करने वाली कंपनी तो पछताएंगी। मेरे कर्म का जो उन्होंने दिल दुखा के जो उन्होंने बुरा कर्म किया है, उन्हें इस दुष्कर्म का फल जरूर मिलेगा।
अरे उनके कर्म का तो पता नहीं, लेकिन इस कर्म के कर्म कब जागेंगे, मेरी रील कब चलेगी, इसका प्लान बनाओ। बच्चे मन के सच्चे, इनके साथ रील बनाएंगे और फेमस हो जाएंगे। लेकिन ये मानेंगे? अरे शहर के बच्चे तो वैसे ही ओपन होते हैं। इनको पहले अपना दोस्त बनाएंगे, फिर इनको इंस्टा पे लाएंगे, फिर ये भी फॉलोअर्स के लिए मर ही जाएंगे। हाँ, और हम भी फेमस हो जाएंगे और नई नई ब्रांड डील्स उठाएंगे। चलो उठाते हैं। चलो चलो। ओह, तो ये फोन की एडिक्शन देने के चक्कर में है। और क्या कहा? और फॉलोअर्स के लिए मरे जाएंगे? उफ उफ उफ, ये दर्द तो मेरा भी है। मैं भी फॉलोअर्स के लिए मरे जा रही हूँ। कंट्रोल ब्लैक स्पेल, कंट्रोल। अपने थॉट्स को कंट्रोल में रख। तेरा सिर्फ एक ही मकसद है, बच्चे। ब्लैक स्पेल, दिखा दे बच्चों को हेल। शेर सिंह, कैसी चल रही है तुम लोगों की वो बॉक्सिंग वाली प्रैक्टिस? कहाँ दीदी, अभी तक तो स्टार्ट भी नहीं करी। जब प्रॉपर किट आएगा तब जाके स्टार्ट करेंगे। सेफ्टी भी जरूरी है, स्पेशली फेस बचा के। हाँ दीदी, इसलिए हम सिर्फ फुटबॉल पे ध्यान दे रहे हैं। मैंने तो कल फोन करके सबको बता दिया कि इस वीक सिर्फ फुटबॉल खेलेंगे। अच्छी बात है, फोकस जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दो, और जब तक जो काम करना है उसी के ऊपर फोकस करो। कोई बहाना नहीं, जब ये सामान आएगा तब करेंगे, टाइम मिलेगा तब करेंगे, ठीक है? टाइम तो निकालना पड़ता है। हाँ दीदी, कोशिश तो करते ही हैं मैनेज करने की। बाकी आप हो ना मुझे गाइड करने के लिए। वैसे वो पता चला कि वो आवाज किसकी थी जो तुम बॉक्सिंग वाली बात कर रहे थे मेरे साथ? कोई नया आया है क्या सोसाइटी में? नहीं दीदी, हो सकता है कि वो किसी और से बात कर रहा हो और हमें लगा कि वो हमसे बात कर रहा है। हो सकता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, क्योंकि जब से वो फ्लूट वाला किस्सा हुआ है ना, मुझे तुम सब बच्चों की बहुत फिक्र रहती है। ध्यान रखना, ठीक है? अरे दीदी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। अगर मुझे कुछ भी ऐसा वैसा लगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। गुड, बी केयरफुल। ये तो मेरी ही आवाज थी। ये मेरे पास एक्स्ट्रा टैलेंट है, आवाजें बदल बदल कर बोलने का। मजा आ रहा है बच्चों को तंग करके। फीलिंग सो रिलैक्सिंग। कीप इट अप ब्लैक स्पेल। दिखाती रहे इनको हेल।